अब हम डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सपोज करें कोई पार्टिकल कर्व ए बी के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इसमें हमने किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल है, तो इस पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंजेंट और नॉर्मल क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया पॉइंट पी पे, और इसकी जो डायरेक्शन है, टेंजेंट की डायरेक्शन को टी यूनिट वेक्टर से आप क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, राइट हो गया। और अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट विल बी नॉर्मल, और इसी पॉइंट पी पे आपने ड्रॉ करना है। ये दिस वन इज व्हाट, नॉर्मल। ये आपके पास है नॉर्मल। अगर ये सर्कल होता तो दिस नॉर्मल मस्ट पास थ्रू द सेंटर, यानी जो सर्कल का सेंटर होगा उसमें से पास करेगा, और नॉर्मल की डायरेक्शन हम ले लेते हैं एन यूनिट वेक्टर, राइट। अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं अलोंग टी एंड एन। तो एक बात हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस की है कि जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होती है, राइट। नाउ लेट टेंजेंट and normal at point P having directions T and N respectively, राइट हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो T यूनिट वेक्टर और N यूनिट वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, हम लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी होती है, सिंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व इज अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, is along the tangent to the curve, राइट हो गया। तो जो वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की, जब भी कोई पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी, राइट। वो टेंजेंट के अलोंग होगी। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा टेंजेंट के यूनिट वेक्टर के, राइट। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब v यूनिट वेक्टर और t यूनिट वेक्टर, अब v यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करें, v वेक्टर अवर v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू t यूनिट वेक्टर। तो अब ये मल्टीप्लाई करें इधर v इंटू टी यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, राइट। तो अब इस वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू v इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस नॉर्मल नहीं नजर आ रहा तो 0 इंटू एन। तो अब इसका जो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो v है, और नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। तो ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स किसके आगे, वेलोसिटी के आगे। अब हमने क्या करना है, फॉर एक्सेलरेशन के भी टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स हमने डिटरमिन करने हैं। तो इसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सिंस एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट से। सिंस एक्सेलरेशन इज डी वी ओवर डी टी, राइट। अब v की जगह पे v की वैल्यू पुट करें, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। v की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास v वेक्टर की वैल्यू v इंटू टी यूनिट वेक्टर, v इंटू टी यूनिट वेक्टर। अब देखें, पॉइंट टू पॉइंट जब आप मूव करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी और नॉर्मल भी चेंज होगा। तो मीन यहाँ पे v, t, n तीनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, पॉइंट टू पॉइंट इनकी वैल्यूज वेरी करेंगी। तो ये भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। पहले हम v का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वी ओवर डी टी, टी यूनिट वेक्टर एज इट इज, फिर v और डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी।
ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि dv ओवर dt तो ओके है। अब ये वाली क्वांटिटी है, इसकी हमने वैल्यू डिटरमिन करनी है, राइट। dt यूनिट वेक्टर ओवर dt, यहां पे t यूनिट वेक्टर, ये टेंजेंट का यूनिट वेक्टर है, और दिस t डिनोट्स टाइम। ये जो t है ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो सो आपने इन दोनों में जरा डिफरेंस को ज़हन में रखना है। अब आपने करना क्या है कि dt यूनिट वेक्टर ओवर dt, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। तो अब हमने इसको कंप्यूट करने के लिए काम करना है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आपने अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, सिंस आपको ये बात पता है t यूनिट वेक्टर है, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब t को जब t के साथ डॉट लेंगे तो t की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, t एक यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट से। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ dt ओवर dt, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारे पास होगा कि हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। पहले हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर मैग्नीट्यूड के ऊपर भी काम करेंगे। तो अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, राइट। पहले इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर आपने t को एज इट इज लिखना है, दूसरे वाले t का डेरिवेटिव लेना है, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो 2 इंटू टी डॉट डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपके पास जब कभी भी आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ये 2 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी डॉट डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। जब कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो व्हाट डज इट मीन, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो अब t और dt ओवर dt का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज कि t एंड dt ओवर dt आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बट t एंड n आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए t और ये जो वेक्टर है ये t पे परपेंडिकुलर, और ये n वेक्टर भी t पे क्या परपेंडिकुलर। ये सारी प्लेन मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि अगर ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर्स चूंकि t पे परपेंडिकुलर है, तो इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, दीज टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस। ये अगर आपके पास कोई वेक्टर है और ये एक वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दूसरा वेक्टर भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, प्रोवाइडेड दैट कि ये तीनों वेक्टर प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इट्स मीन अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो वी कैन से कि सी और बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब हम यहाँ से देखें, टी पे ये भी परपेंडिकुलर है, टी पे ये भी, तो ये वेक्टर भी टी पे परपेंडिकुलर, ये भी टी पे, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो दिस इंप्लाइज डी टी और डी टी इज along n यूनिट वेक्टर, राइट। ये अब हमें डायरेक्शन मिल गई dt ओवर dt। पहले हमने डायरेक्शन डिटरमिन की, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड डिटरमिन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, dt यूनिट वेक्टर और dt की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करेंगे। dt ओवर dt, इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। दिस इज व्हाट हमने क्या किया, ये आपके पास डेरिवेटिव है, ये इसकी डेफिनेशन अप्लाई की। यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसकी लिमिट 0 को अप्रोच करती है, और ये डीज को हम डेल्टा में रिप्लेस कर देते हैं, राइट हो गया। अब एक काम करें, यहां पे कुछ मल्टीप्लीकेशंस परफॉर्म करनी है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा साई अप्रोचेस टू 0। ये आप करें इस तरह, डेल्टा
साई और डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस एंड देन डेल्टा एस और ये डेल्टा टी एस के नीचे आ जाएगा, राइट। ये हमने कुछ मल्टीप्लिकेशंस किए, चेन रूल बेसिकली अप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे तीन चीज़ें जो है ना वो एक साथ प्रोसीड कर रही हैं। अगर हम इस कर्व के ऊपर लिटिल बिट मूव करें, ये प्रीवियस टॉपिक है उसमें हम विद डिटेल डिस्कस चीज़ें की हुई हैं। अगर आपके पास ये ऐसे है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से क्यू तक आप अगर मूव करते हैं, राइट, तो ये एंगल में क्या ले लेता हूँ, इसको डेल्टा साई कह देते हैं। तो जब ये डेल्टा साई में आप वेरिएशन लेकर आएंगे तो ये आपके पास जो सामने कर्व है, इस कर्व की लेंथ को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस के साथ। कर रहे हैं, देखें साई के साथ डेल्टा एस अगर आप नोट करें तो डेल्टा एस और डेल्टा साई कोरिलेटेड है। और सेकेंडली हम बात अगर करें टाइम, तो टाइम पे हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है, तो टाइम के साथ हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ आपने जहन में रखते हुए यहाँ पे प्रोसीड करना है। और अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इनकम कैलकुलस का एक रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, वो क्या है, सबसे पहले अब लिमिट को हम अप्लाई करते हैं। ये जो डेल्टा एस और डेल्टा टी है, ये आपके पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, स्पीड होती है, इसको हम स्पीड कर देंगे, राइट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा v, ये v आ गया। और इसको अगर हम थोड़ा सा वर्क करें इसके ऊपर, तो ये आपके पास होता है 1 ओवर रो, 1 ओवर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 ओवर रो, ये होगा 1 ओवर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कैलकुलस का रिजल्ट है, डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस, इनकी जो रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 ओवर रो के इक्वल होती है। कैपा कर्वेचर होता है और कर्वेचर का रेसिप्रोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये आपने किसी भी कर्व के लिए कैलकुलस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कोई कर्व है अगर आपके पास, इसके ऊपर ये मूव करें तो ये जो रेट होता है, ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा एस है। तो ये आर्क रेट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आपने याद करना, ये कैपा के इक्वल होता है। कर्वेचर ऑफ द कर्व इसको कहते हैं कि ये कर्व का कर्वेचर देता है, और इस कर्वेचर का जब रेसिप्रोकल लेते हैं 1 ओवर रो, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो कैपा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर रो के इक्वल होगा। ये कैलकुलस का रिजल्ट है, उसके लेक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अच्छा, 1 ओवर रो इंटू वी। अब ये डेल्टा टी ओवर डेल्टा साई, इसको मैं लिख सकता हूं कॉड पी क्यू, राइट, ये कॉड पी क्यू डेल्टा टी, और ये आपके पास है आर्क पी क्यू, ठीक हो गया, कॉड पी क्यू ओवर आर्क पी क्यू। ये बात अब ये कैसे है, ये देखें जरा। अगर आप इसको स्मॉल कर देते हैं, ये जो कर्व आपने ली थी डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, इसको क्यू को अगर हम क्लोज ले आते हैं, जैसे हमने लिखा है डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, ये वेरी वेरी क्लोज है। तो वैसे तो ये कॉर्ड है पी क्यू, ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड और आर्क में लिटिल बिट डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जब यहां पे आप आएंगे, इसको क्लोज कर देंगे वेरी वेरी, डेल्टा एस को अप्रोच करवा देंगे 0 को, तो अब ये कॉर्ड और आर्क एक दूसरे को क्या कर देंगी, कॉन्साइड कर देंगी। तो एट दैट मोमेंट ये कॉर्ड और आर्क आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। व्हेन डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, देन कॉर्ड पी क्यू, इसकी जो लेंथ होगी वो इक्वल हो जाएगी आर्क पी क्यू की लेंथ के, राइट। कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, कॉर्ड पी क्यू ओवर आर्क पी क्यू, उसको इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, दिस विल बी अप्रोचेस टू व्हाट, 1। तो अब ये डी टी ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ जाएगा, वी ओवर रो इंटू ये 1 आ गया, मीन टू से वी ओवर रो आ गया। अब देखिए आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई डी टी ओवर डी टी की, और डायरेक्शन भी आ गई है, राइट। अब ये एन के पैरेलल है, तो पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं उनके यूनिट वेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर। अब हम लिखेंगे नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की। ये डायरेक्शन हमने लास्ट डिस्कस की थी, ये डी टी इज अलॉन्ग एन, अलॉन्ग या पैरेलल डायरेक्शन सेम है मतलब, तो इनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होंगे। अब ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, इट वुड बी व्हाट, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर।
और ये मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट की हुई है v ओवर रो, तो इसकी जगह पे v ओवर रो पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में जाके, तो यह अब आ जाएगा dt ओवर dt का मैग्नीट्यूड इंटू n यूनिट वेक्टर, इसको आप वैल्यू पुट करें इसकी, यह आ जाएगा v ओवर रो इंटू n यूनिट वेक्टर, यह आ गया v ओवर रो। तो ये dt ओवर dt की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, राइट, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज करना है, तो सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसको यहां लास्ट में हम कर लेते हैं, पुट dt ओवर dt इज इक्वल टू v ओवर रो n यूनिट वेक्टर इन 1 में पुट करें तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू dv ओवर dt इंटू t यूनिट वेक्टर v इंटू v ओवर रो n यूनिट वेक्टर। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास dv ओवर dt इंटू t यूनिट वेक्टर प्लस v स्क्वायर बाय रो n यूनिट वेक्टर। तो अब एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो dv ओवर dt है, और एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, v स्क्वायर ओवर रो, वेयर रो का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। रो का फार्मूला है आपके पास 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी जो भी कर्व आपको गिवन है तो उसमें रो कैलकुलेट करने का ये फार्मूला भी आपने याद करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मॉड। ये आपने फार्मूला याद करना है फॉर द सेक ऑफ रो, कि रो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला याद करिएगा, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मॉड। इसी तरीके से अगर आपके पास पोलर कर्व है तो उसके लिए रो अलग है, और अगर आपके पास जो है अपना क्या नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म है तो उसके लिए रो की वैल्यू डिफरेंट होगी। वी विल शेयर ऑन दिस वीडियो एज वेल। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 चैप्टर 7 का। इसमें कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि इलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो पॉइंट P पे आपने उसके एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या होता है, dv ओवर dt, राइट। ये हमने टॉपिक में डिस्कस किया है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होता है dv ओवर dt, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है an, इट इज v स्क्वायर ओवर रो, और रो की वैल्यू यहाँ पे कैसे डिटरमिन होगी, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 और y डबल डैश का मॉड। ये आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट। और यहाँ पे रो जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला इस केस में हम ये यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखें, हमें यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सिंस v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो dv ओवर dt 0 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो ये आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, नॉर्मल कंपोनेंट की तरफ, के नॉर्मल कंपोनेंट इसका कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको इस कर्व के दो डेरिवेटिव्स फाइंड करने पड़ेंगे, y प्राइम और y डबल प्राइम। दीज आर डेरिवेटिव्स, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करना है, रो के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, एंड अल्टीमेटली an जो नॉर्मल कंपोनेंट है v स्क्वायर ओवर रो वो डिटरमिन कर लेंगे। तो अब आपने 2 डेरिवेटिव्स लेने, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा आपके पास d बाई डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x ओवर ए स्क्र प्लस 2y वाई डैश। ये देखिए पावर रूल, यहाँ पे पावर स्टार्ट में पावर में से कम, फिर y का अगेन डेरिवेटिव dy ओवर dx को आप y डैश भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल हमने डेरिवेटिव लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2y ओवर बी स्क्र वाई डैश माइनस 2x ओवर ए स्क्र। तो अब आपके पास आ जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्र x ओवर 2
2a² y, तो 2 से कट जाएगा तो y डैश आ जाएगा -b² x ओवर a² y, तो दिस इज व्हाट y प्राइम। अब हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, एक और डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट अगेन। अब एक और डेरिवेटिव ले लें इसका, तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, उसको फिर देख लेते हैं क्या आता है। y डबल डैश इज इक्वल टू -b² ओवर a² को बाहर निकाल लें, dy ओवर dx x ओवर y। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो एट दैट केस जब भी दो वेरिएबल एक्सप्रेशंस इस तरह क्वोशिएंट फॉर्म में हो तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ता है, विच इज -b² ओवर a², तो आ जाएगा y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव y डैश आ जाएगा और ये आ जाएगा y², राइट। तो ये हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया y डबल डैश। तो y डबल डैश भी अब आपके पास आ चुका है, यू कैन सी वेरी इजीली कि हमने यहाँ पे जस्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। पहले डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड देन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये y डबल प्राइम आपके पास आ गया -b² ओवर a²। ज्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, बस जो पॉइंट अब गिवन है इन दोनों डेरिवेटिव्स में उसको हमने पुट करना है, राइट। तो अब फॉर p आपको गिवन है 0b 1 इंप्लाइज, पहले ये x की जगह पे और y की जगह पे इस फर्स्ट डेरिवेटिव में और सेकंड डेरिवेटिव में हमने 1 बाय 1 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले इसमें पुट करते हैं y डैश इज इक्वल टू -b² ओवर a², x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है जी, b आ जाएगा, राइट। तो अब ये 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इट। अब यही वैल्यू आपने 2 में भी यूज करनी है फॉर पॉइंट 0b 2 इंप्लाइज, राइट, 2 इंप्लाइज। अब 2 में ये वैल्यूज यूज करें तो आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू -b² ओवर a²। y की वैल्यू ये देखिए, पहला x है दूसरा y है, तो y की जगह पे हम b यूज करेंगे और x की जगह पे 0 ओवर b, y की जगह पे, तो ये आ जाएगा y²। तो b² से कैंसिल हो गया, तो वी गेट व्हाट, y डबल प्राइम इज इक्वल टू -b ओवर a²। तो ये आपके पास क्या आ गया, y डबल प्राइम की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए रो को डिटरमिन करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, सिंस रो इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश का मॉड। तो अब आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस y डैश इज व्हाट, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 3/2 एंड y डबल प्राइम की वैल्यू इज व्हाट, -b ओवर a² का मॉड। तो अब आपने क्या करना है, इसको बस सीधा करके लिख देना है, मॉड की वजह से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो a² ओवर b आ जाएगा। तो अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये होगा आपके पास an इज इक्वल टू v² ओवर रो। तो v² ओवर रो की वैल्यू a² ओवर b, तो यह आ जाएगा b ओवर a² इंटू v²। यह आ गया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए कि जब भी कोई पार्टिकल इलिप्स को डिस्क्राइब करेगा तो इस पॉइंट पे उसका जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इट वुड बी bv² ओवर a²। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, हमने शो करना है कि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वो इतना होगा। अब एक्सेलरेशन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो एक्सेलरेशन का सॉरी नॉर्मल कंपोनेंट है ये, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब ये तभी मैक्सिमम होगा जब आपके पास v² ओवर रो क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां पे भी वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट दी हुई है, ये यूनिफॉर्म दी हुई है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी या टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो सो वो जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ये 0 हो जाएगा इस केस में। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो अगर हम एक्सेलरेशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे काम करना पड़ेगा, और नॉर्मल कंपोनेंट मैक्सिमम तब होगा जब ये रो मिनिमम होगा। तो रो को आप मिनिमाइज करना है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास है, जैसे f ऑफ x आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शन है
तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं? हैज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम मीन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़, हैज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो देन इसमें दो चीज़ें, पहली बात ये देन इसका जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर डेरिवेटिव होगा ये 0 के इक्वल होगा। जी एट सी पे अगर फंक्शन एक्सट्रीम है, एफ ऑफ एक्स पोजेस एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी। अगर c पे कोई फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू पोजेस करता है आइदर मिनिमम या मैक्सिमम, ये बात पहला केस आपने यहां पे याद रखना है कि कोई भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज को जब हम इवेल्युएट करने जा रहे होंगे तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम, जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। ये कैलकुलस का रिजल्ट है जो कि यहां पे यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मिनिमम, और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इट इज मैक्सिमम। राइट हो गया। तो ये अब काम हमने यहां पे करना है। तो देखें हमने इस क्वेश्चन में ना रो को मिनिमाइज करना है, तो हमने रो के वो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की जिसके लिए रो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा। तो ये सारे का सारा पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसका 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव में जो भी x की वैल्यूज आएंगी उनको बारी बारी सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि जो मिनिमाइज वाला केस है ये केस हमने लेकर आना है। तो वी विल चेक कि किस पॉइंट पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 नेगेटिव है। लेस देन 0 मीन नेगेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे लेस देन 0 है, नेगेटिव है, वो हमने पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रो फाइंड करेंगे, रो फाइंड करने के बाद फिर उसके ऊपर ये एक्सट्रीमास के लिए जो टेस्ट है ये हम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी कि ये क्या, पहले रो फाइंड करते हैं। रो का फार्मूला आपके सामने है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश का मॉड। तो दो डेरिवेटिव्स पहले लेने पड़ेंगे, एक्स को हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इसके साथ भी डिवाइड कर दें, प्लस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5 इसके साथ भी एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें। तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5 और x को ऊपर ले जाइए -2 आ गया। y डैश, अब दो डेरिवेटिव लेने हैं। पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ये a इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। सिंपल पावर रूल है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस। राइट, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैं रीअरेंज भी कर देता हूँ। तो यह आ जाएगा -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 x की -3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 x क्यूब। राइट, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं कर, जस्ट ये पावर शुरू में आ जाएगी। तो ये 6a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 x की -4 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव्स आपके पास आ चुके हैं। अब रो का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश का मॉड। अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। रो वाई डैश की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई प्राइम, वाई प्राइम है आपके पास -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 x क्यूब का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और वाई डबल डैश, वाई डबल डैश कितने के इक्वल है 6a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 x की पावर 4। ये माइनस है पावर, इसको डिनोमिनेटर में ले गए प्लस करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अच्छा जी, ये रो हमने वैल्यूज वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की हैं और उसके बाद लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन है। ये नथिंग रॉकेट साइंस, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपने ये रो की वैल्यू डिटरमिन कर ली। अब देखें हमने रो को मिनिमाइज करना था। रो को मिनिमाइज करने के लिए अब रो को अगर हम f मान लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसे 0 पुट करना पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेके जो वैल्यूज x, यहाँ पे चूंकि x में ये रो फंक्शन है तो रो इज अ फंक्शन ऑफ x, तो रो के हमने दो डेरिवेटिव्स लेने हैं। राइट, दो डेरिवेटिव्स लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यूज डिटरमिन करेंगे और बारी बारी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे और फिर देखेंगे किस पे मिनिमम आता है। वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम केस, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को मैक्सिमाइज करना है। फॉर दैट से हम रो को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं।
तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये वाला केस हमें लेना पड़ेगा। सॉरी, ये उल्टा मैंने लिख दिया है, ये लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमम होता है, लेस देन 0 के लिए ये मैक्सिमम होता है। तो हमने ग्रेटर देन 0 यानी सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगा वो वाला पॉइंट हम लेकर आगे चलेंगे। तो इसको अब आपने देख लेना है। अच्छा, तो अब इस रो के ना आपने 2 डेरिवेटिव्स लेने, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। इसके 2 डेरिवेटिव लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके डेरिवेटिव लेने से पहले हम लॉग लेके ना इसको सम और डिफरेंस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे आप लॉग ले लें, तो आ जाएगा ln ऑफ रो इज इक्वल टू ln ऑफ 5x की 6 प्लस 4a की 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 30a क्यूब x की पावर 5, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी अब अप्लाई करें, लॉग की प्रॉपर्टी 5x की 6 प्लस 4a की 6 की पावर 3/2 माइनस ln ऑफ 30a क्यूब x की 5, इज इट। अब आपने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी फर्दर अप्लाई करनी है। ये देखें, इन दो को हम अलग कर देते हैं और इस वेरिएबल को अलग कर देते हैं। इनका अब लॉग अप्लाई करें तो ये आपके पास प्रोडक्ट पे जब लॉग ब्रेक होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में। तो अब आ जाएगा ln ऑफ 30a क्यूब प्लस ln ऑफ x की 5, लेकिन ये बाहर माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बना देगा, माइनस। तो ये लॉग की 2-3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ m, n अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग जब ब्रेक करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं कोई 2 नंबर्स और उन पे लॉग अप्लाई होता है तो बीच में माइनस आ जाएगा। और अगर लॉग पावर के साथ आ रहा है, किसी नंबर की पावर है और उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पावर को शुरू में ले आएंगे, ये कांस्टेंट इसको अलग कर लें क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो कांस्टेंट को हम आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव वैसे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5x की 6 प्लस 4a की 6, 3/2 पावर है, ये स्टार्ट में आ जाएगी। ऐसा ही है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहां पे भी पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, log ऑफ x। अच्छा भाई, अब इसके 2 डेरिवेटिव्स लेने और उनके ऊपर आपने काम करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू डिटरमिन करेंगे और जितनी वैल्यूज आएंगी उन्हें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हमने मिनिमम वाला केस पिक करना है। ये बात याद रखिएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये log का डेरिवेटिव 1 ओवर रो आ गया और रो का अगेन डेरिवेटिव d रो बाय dx। 3/2 इसका भी डेरिवेटिव लें तो 1/5x की 6 प्लस 4a की 6 और यह आ जाएगा 30x की 5 माइनस 0 माइनस 5 और x का log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। अब यह आ जाएगा 2 15 और 3 15 45, तो ये आपके पास आ गया d रो ओवर dx इज इक्वल टू रो 3/2 इनटू, ये कटिंग कुटिंग करके आपके पास जो बचेगा यह आएगा 45x की 5 ओवर 5x की 6 प्लस 4a की 6 माइनस 5/x। इसका एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे रो। तो ये एलसीएम लेके ना मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 5x की 6 प्लस 4a की 6 इंटू x, याद आएगा 45x की 6 माइनस 5 5 25 x की 6 माइनस 4 5 20 a की 6, ये आ गया। 45 में से 20 आप माइनस करें तो वी विल गेट व्हाट, यह अब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आएगी डी रो ओवर डी एक्स रो इंटू 20x की 6 माइनस 20a की 6 डिवाइडेड बाय x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x की 7 प्लस 4a की 6x, यह आ गया। अब 20 कॉमन ले लें तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है आपके पास, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है 20 रो x की 6 माइनस a की 6 डिवाइडेड बाय 5x की 7 प्लस 4a की 6 इंटू x।
इसको हम नाम दे देते हैं, अगर कोई नाम नहीं दिया, वैसे इसको ना रो को हमें नाम देना चाहिए था 1 का, इसकी हमें अगेन यूँ कह लें कि रिक्वायरमेंट होगी, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, इसका ना एक और डेरिवेटिव लेना है, अगेन डिफरेंशिएट। तो यहां पे आप देखें रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो सो रो इज वेरिएबल और इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, यहां पे प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा, तो डी स्केयर रो ओवर डी एक्स स्केयर, तो पहले आप 20 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, डी रो बाय डी एक्स, एक्स की 6 माइनस ए की 6 ओवर 5 एक्स की 7 प्लस 4 ए की 6 इंटू एक्स प्लस रो एज इट इज, और यहां पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब यहां पे ना आपने जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा, पहले रो का डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस रो एज इट इज आएगा और इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा दिया हमने, और ये आपके पास डेरिवेटिव है। जस्ट इस पे ना पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो रो का डेरिवेटिव, ये साथ फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस रो एज इट इज आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इसको बस जहां तक होता है इसको फुल सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस इट इज एनफ, यहां तक करके आप इसको छोड़ देंगे। अब आपने करना यह है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहां से x की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज आप डिटरमिन करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट डी रो बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये कैलकुलस का रिजल्ट हमने यूज किया, तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 20 इंटू रो एक्स की 6 माइनस ए की 6 डिवाइडेड बाय 5x की 7 प्लस 4 ए की 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये बाकी सारी चीजें तो 0 नहीं हो सकती, ये एक्सप्रेशन यहां पे 0 हो सकती है, तो x की 6 माइनस ए की 6 इज इक्वल टू 0, तो x की 6 इज इक्वल टू ए की 6, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं, पहले फर्स्ट वैल्यू में यूज करूंगा व्हेन x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब ये 2 में अप्लाई करें, देखिए अब 2 में थोड़ा सा ना हम नेचुरली मूव करेंगे चीजों को जहन में, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 रखा हुआ है, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने क्या रखा हुआ है, 0, तो ये वाली पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये x की 6 माइनस ए की 6 भी 0 के इक्वल है। ये डायरेक्ट कंप्यूटेशन आपने करनी है, देखें x की 6 माइनस ए की 6 ये भी 0 के इक्वल है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x की 6 माइनस ए की 6 ये भी 0 हो गया। अच्छा जी, ये डी रो ओवर डी एक्स 0 है आपके पास, इसी तरह x की 6 माइनस ए की 6 भी 0 है, ये x की 6 माइनस ए की 6 0, तो ये वैल्यू 0 करने के बाद जो बाकी बची हैं वो वैल्यूज हम लिखते हैं इक्वेशन, ये 2 में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा जी, तो ये 0 करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी, जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन दोज वैल्यूज, ये 6a की 5, 5a की 7 प्लस 4a की 6 इंटू a डिवाइडेड बाय 5a की 4 प्लस 4a की 5a की 7 4a की 6 इंटू एक्स की पावर 2। तो अब इसमें देखें नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आ रही, देयर इज नो नेगेटिव इन दिस, तो इट्स मीन ये जो आंसर देगा ये पॉजिटिव देगा, तो ये मिनिमम एट x इज इक्वल टू प्लस ए। अब माइनस ए जब पुट करेंगे ना, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए वाली वैल्यू जब आप यूज करेंगे तो इसको भी आप उसी तरह चेक कर लेना कि देखें डी रो ओवर डी एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, x की 6 माइनस ए की 6 की जगह पे 0 रखेंगे और बाकी जो बच जाएंगे उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस ए जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा इट वुड बी नेगेटिव, तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस ए। बट आप अगर गौर करें तो प्रीवियस जो हमने बात की थी, हमने मिनिमम वाला केस लेना था, तो मिनिमम वाला ये केस है, तो सो x की वैल्यू a हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, तो ये हेंस पुट x इज इक्वल टू a इन 1, ये 1 में पुट करेंगे रो में,
तो रो इज इक्वल टू 5 ए की 6 प्लस 4 ए की 6 की पावर 3/2 और यह आ गया 30 ए क्यूब इंटू ए की पावर 5। ये आपने एक्स रो में पुट करनी है, रो हमने डिटरमिन करना था। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 9a की 6 की पावर 3/2 ओवर 3a की 8। तो ये कटिंग वगैरह करने के बाद आपके पास जो बचेगा 3 की 3 27, a की 9 ओवर 3a की 8। ये कटिंग करके रो की वैल्यू आपके पास जो आएगी, अच्छा तो रो मिनिमम की वैल्यू जो आपके पास आएगी ये आ जाएगी 9a बाय ये 30 था ना, तो 30 ये हमने 3 लिखा है 30 था, तो इट वुड बी 9a बाय 10। ये रो मिनिमम आ गया। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वो हम डिस्कस कर चुके हैं, v स्केयर अवर रो मिनिमम। तो v स्केयर अवर 9/10a, तो ये आ जाएगा 10 v स्केयर अवर 9a। दिस विल बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन।